नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज का जो मेडिसिन है वो कार्बापेन क्लास का आखिरी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है मेरोपेनम। मेरोपेनम कार्बापेन क्लास से बिलोंग करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये एरोबिक एनरोबिक दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी कार्बापेनम की तरह ही है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो एक तरह का एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस के लिए। तो जब उसके ऊपर बाइंड करता है तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। होता ये है यहाँ पे कि ट्रांसपेप्टाइडेज और ट्रांसग्लाइकोलेज रिएक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। तो नया जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो नया सेल वॉल के लिए चाहिए होता है वो यहाँ पे बन नहीं पाता है। या तो वो टॉक्सिक पेप्टाइड बनता है या फिर इनएक्टिव पेप्टाइड बनता है, जिसकी वजह से नया सेल वॉल नहीं बन पाता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का इंटीग्रिटी लॉस्ट होने लगता है, धीरे धीरे पुराना सेल वॉल कमजोर पड़ने लगता है और बैक्टीरिया का सेल लाइसिस होता है, सेल डेथ हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरोपेनम जो है वो एक्टिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा काम करता है, स्टेशनरी फेज वाले बैक्टीरिया पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, या फिर वैसे बैक्टीरिया पे भी काम नहीं कर पाता है जिसका जो मेम्ब्रेन होता है वो आसानी से परमेबल नहीं हो पाता है, या फिर जो बीटा लैक्टम रिंग प्रोड्यूस करते हैं वैसे बैक्टीरिया पे भी काम नहीं कर पाता है। जनरली ये आपको सुडोमोनास एरोगेनोसा, बैक्टीरियेसी, स्टेफाइलोकोकस एरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इस तरह के बैक्टीरिया के ऊपर या हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा के ऊपर, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर सकता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसको आप ओरल फॉर्म में ले सकते हो क्योंकि उतना अच्छा तरीके से ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी बायोलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन इसको आईवी रूट से हम लोग लेते हैं, जो इसको आईवी रूट से लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, इसका बायोलिटी अच्छे से बॉडी में होती है, 100% के करीब होता है बायोलिटी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है, लेकिन खास करके आपको लंग्स में, लीवर में, उसके अलावा आपको स्किन में, बाइल में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म बहुत रेयरली होता है बॉडी में और बिना मेटाबोलाइज हुए अनचेंज फॉर्म में बॉडी से बाहर किडनी के थ्रू यूरिन के साथ निकल जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ होता है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, खासकर वैसे इन्फेक्शन में जो सीवियर होते हैं जिसमें आपको बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे पेरिटोटाइटिस या फिर एब्सेसेस जो पेट में होते हैं, यानी वैसे इन्फेक्शन जो पेट के यानी स्टमक के लाइनिंग में जो उसको कवर कर रखते हैं वॉल्स, उसके लाइनिंग में होता है, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के ऊपर। उसके अलावा इसका यूज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे निमोनिया में, यानी कि छाती में पानी भर जाना, पस भर जाना जिसको बोलते हैं, उसमें होता है, या फिर लंग्स एब्सेसेस यानी कि लंग्स में किसी प्रकार के चोट आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि उंड होंगे, ठीक है, उस केसेस में इसका उपयोग करते हैं। जहाँ वहाँ भी ये एरोबिक एनारोबिक दोनों के ऊपर काम करता है, जैसे आपको सुडोमोनास एरोगेनोसा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, इस तरह के ये, या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पे अच्छा से काम कर सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम लोग स्किन इन्फेक्शन में करते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के स्किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग होता है, जिसमें डायबिटिक फुट डिजीज़, जहाँ पर डायबिटीज़ पेशेंट में एक तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है पैर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा होता है, उंड दिखते हैं लेकिन दर्द वैसा ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा सेलुलाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है, उंड होते हैं, या फिर आपको रैसेस होते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, फोड़े हो सकते हैं, तो उसको ट्रीट करने में ये काम आता है। उसके अलावा आपको उंड हीलिंग को भी ट्रीट करने में ये काम आता है, जहाँ पर आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जहाँ पर आपको वैसे एंटीबायोटिक्स जो रेसिस्ट हो चुके होते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तब इस केस में इसका उपयोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं आपको मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आराम से क्रॉस कर जाता है जब मेनिंजाइटिस होती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग सेप्टिसेमिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं, सेप्टिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे डोज की बात करें तो दिन में 1 ग्राम प्रत्येक 8 घंटे पे पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। इन्फ्यूज़न के थ्रू 30 मिनट का इन्फ्यूज़न होता है, उसके थ्रू इसको देते हैं, डायरेक्ट आईवी में एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ने पे बहुत सीवियर केस होने पे 2 ग्राम भी प्रत्येक 8 घंटे पे दिया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, क्योंकि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं होता है, और ये सीवियर इन्फेक्शन में यूज़ हो रहा है, तो ये बहुत मजबूत एंटीबायोटिक है, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है तो जो कॉमन वाले हैं, नोसिया वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसका होता है कि सूजन दिखने को मिलते हैं होठों में, चेहरे पे, ठीक है। उसके अलावा आपको कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, वर्टिगो,
उसके अलावा जहाँ पर ये एडमिनिस्टर हो रहा है वहाँ पर कभी कभी पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये और कभी कभी आपको रैसेस देखने को मिलते हैं और किडनी डैमेज भी देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ साइड इफेक्ट हैं। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, क्योंकि बाकी दवाओं के साथ इंटरेक्ट भी करता है और कुछ ऐसे दवाएं हैं जिनका इंटरेक्ट करके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रोबेनासिड है। जब ये प्रोबेनासिड साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि कोई व्यक्ति प्रोबेनासिड इसको लेता है, एडमिनिस्टर करता है, तो उसके इसमें क्या होता है कि प्रोबेनासिड इसका जो कंसंट्रेशन है मेरोपेनम का, उसको ब्लड में बढ़ा देता है। इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट की जगह पे टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको प्रोबेनासिड साथ नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट अगर कोई इसको लेता है तो एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी मेरोपेनम की वजह से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा वैसे कोई अदर एंटीबायोटिक, खास करके जो सिमिलर एंटीबायोटिक होते हैं कार्बापेनम के, उसके साथ लेता है, या फिर वैसे जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होता है उसके साथ कोई लेता है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अगर कोई वाल्परिक एसिड इसको लेता है तो वाल्परिक एसिड की वजह से मेरोपेनम की वजह से वाल्परिक एसिड का जो कंसंट्रेशन ब्लड में वो गिर जाता है, तो वाल्परिक एसिड अपना काम नहीं कर पाता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर कोई इसको लेता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से फेल हो जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है मेरोपेनम की वजह से, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ठीक से नहीं हो पाता है। अगर इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि एंटी एसिड जैसे कि ओमेप्राजोल के साथ कोई इसको लेता है, तो ओमेप्राजोल की वजह से मेरोपेनम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, मेरोपेनम अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये कुछ आपको साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें आपको कुछ ड्रग इंट्रैक्शन थे जिसकी वजह से आपको इन दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी की अगर बात कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रेगनेंसी में इसका यूज़ हो सकता है कि नहीं होता, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका उपयोग किया सकता है, लेकिन अपने मन से इसका उपयोग मत करिएगा। हमेशा किसी हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करिए, अपने फार्मासिस्ट से पूछिए, नर्स से पूछिए, लेकिन अपने मन से इसका उपयोग मत करिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।